तो दोस्तों ये है मेरे घर के बाहर का व्यू, तो आप देख सकते हो। तो हेलो एवरीवन, सुबह की शुरुआत हो रही है मेरे गर्म पानी रखने से, क्योंकि ना मॉर्निंग में थोड़ा ठंड है तो मैं गर्म पानी से ही नहाना प्रेफर करती हूँ और दिन में मैं ठंडे पानी से भी नहा लेती हूँ। तो आज का ब्लॉग ना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप ब्लॉग में बने रहिएगा। ब्लॉग पसंद आएगा तो डू लाइक कमेंट सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अभी जो है मैं फटाफट से फ्रेश हो लेती हूँ जब तक पानी गर्म होता है। तो आप ब्लॉग में बने रहिएगा, आप लिए बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला है ये। मैंने लिया है और अभी मैं आप लोगों को ना अपने 25 साल पुराना घर दिखाऊंगी, जिस घर में हमने अपने पूरे 25 साल बिताए हैं। मुझे नहीं पता है कि आप इस घर को देखकर क्या सोचोगे क्या नहीं सोचोगे, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों के साथ अपनी जो है दिल की बातें शेयर करना चाहती हूँ कि इस घर से हमारा कितना इमोशनली अटैचमेंट है और इस घर में हमने कितने दुख सुख बांटे हैं, ये हम समझ सकते हैं। और आप भी समझने की कोशिश कीजिएगा कि एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा होना कितना ज़्यादा मुश्किल होता है और उसमें सरवाइव करना कितना ज़्यादा मुश्किल होता है। तो बस यही है, मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ अपना 25 साल पुराना घर। तो ये हमारा 25 साल पुराना घर, जिसकी कंडीशन अभी ख़राब हो चुकी है और हम इसे थोड़ा रिपेयर भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैंने इसे रिपेयर करने की बहुत बार कोशिश करी और बहुत बार रिपेयर किया भी है। आप सोच सकते हो कि ये 25 साल पुराना घर है तो इसकी कंडीशन अब इतनी ख़राब हो चुकी है, लेकिन हमारा जो वो सामने से घर दिख रहा है अंदर, तो वो बिल्कुल सही है, उसमें अभी पापा रहते हैं। लेकिन ये वाला घर जो है इसकी कंडीशन ख़राब हो चुकी है और रिपेयर करने का भी कोई मतलब नहीं रहा है अब इसको, तो इसीलिए हम रिपेयर भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये बहुत इमोशनली अटैचमेंट है हमें इस घर से और हम इसे तोड़ना नहीं चाहते, लेकिन इसकी कंडीशन इतनी ज़्यादा ही ख़राब हो गई है ना, इसलिए अब हम इसे तोड़ेंगे जब मेरा भाई आएगा, क्योंकि ये थोड़ा रिस्की हो सकता है, कभी भी किसी पे गिर सकता है। तो इसीलिए हमको इसे तोड़ना ही सही डिसीज़न होगा हमारा। तो इसीलिए तो हमने ना इसमें बहुत सारे दुख सुख देखे हैं। और एक टाइम ऐसा था कि हमारे कोई रिश्तेदार भी हमारे घर में नहीं आते थे, वो भी इसलिए क्योंकि हम एक कच्चे घर पे रहते थे, हमारा कोई स्टेटस नहीं था और उन लोगों को हम लोगों को अपना रिश्तेदार बताने में थोड़ी शर्म आती थी, क्योंकि हम गरीब थे। तो इसीलिए बस बहुत स्ट्रगल किया है यहाँ तक पहुँचने के लिए, मेरे भाई ने, मेरी मम्मी ने, मेरे पापा ने। तो बस यही है, आप लोगों को मेरा जो 25 साल पुराना घर है कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताओ। दोस्तों मेरी मम्मी जा रही है कैंटीन, तो मम्मी अकेले ही जा रही है, मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं करता कैंटीन जाने का, तो मम्मी जा रही है बस। तो दोस्तों ये है मेरे घर के बाहर का व्यू, तो आप देख सकते हो। पपीता कट करके दे दे, मम्मी नहीं है इसीलिए मैं ही कट करके दे रही हूँ। और पपीता जो है कट उठता है, पापा को जब देने चलते हैं उनके रूप पर, पापा भी फ़ोन में बात कर रहे थे, मैंने ना अपने लिए पपीता कट कर दिया है। तो सोफे में बैठकर पहले आराम से पपीता खाती हूँ, उसके बाद मैं अपने लिए जो है लंच बनाऊँगी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ही भूख लग रही है। तो पहले ये खाते हैं बैठ के आराम से और फिर बनाएंगे लंच। पपीता तो हो रहा है बहुत मीठा। तो अभी ना मेरे घर में आराध्या आ चुकी है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। और ये ना अभी कच्ची सोयाबीन खा रही थी, क्योंकि इसे घर में खाना नहीं मिलता। क्यों आराध्या, खाना नहीं मिलता है?
मिलता है। तो फिर क्यों खा रही कच्ची सोयाबीन है? टेल मी। खाना ही नहीं, अभी खाना ही नहीं बना। कितनी झूठी है, अभी कह रही थी कि मेरे घर में दाल चावल बन रखे और अब कह रही कि हाँ अभी बने नहीं ना, अभी बन गए। और मैं खा रही हूँ सोयाबीन के कबाब। ये खा रही है कच्ची सोयाबीन और मैं खा रही हूँ सोयाबीन के कबाब। और ये फिर आ चुकी है मेरे जस्ट बगल में। तो अभी मैं जा रही हूँ घर के ऊपर सामान लेने के लिए, क्योंकि मम्मी ने मुझे कॉल कर दिया था कि घर के ऊपर आ जाना सामान लेने के लिए। मम्मी जो है 2 बैग लेके आई थी और ई रिक्शा में आई थी मैं आधे रास्ते तक, तो इसलिए मैं जो है सामान लेने के लिए ऊपर गई थी। एक बैग मैंने उठाया और एक बैग मम्मी ने, तो ये हम लोग लेके आए। फिर उसके बाद मैंने जो है खाने में बनाया था फ्रांसबीन आलू की सब्जी और दाल और चावल बनाए थे मैंने। मम्मी ने पहले से थोड़े से डाल के रखे क्योंकि पापा ने कम करवाए थे। और इसके साथ मैं पी रही हूँ कोल्ड ड्रिंक। यार बहुत ज़्यादा ही गर्मी हो रही है, इसीलिए मैं जो है कोल्ड ड्रिंक पी रही हूँ। तो कोल्ड ड्रिंक पीकर एकदम मज़ा ही आ गया था। अभी हम लोग खा रहे हैं खाना और खाने में बना था दाल चावल फ्रांसबीन आलू की सब्जी। और मेरी मम्मी और मुझे नमक इतना ज़्यादा तेज लगने लग गया था। मेरे पापा बोलते कि नमक बहुत कम हो रहा है दाल में, तो हमने डाल दिया और तेज हो गया था। उसके बाद मैंने देखा कि मेरा बाबू जो है अपनी सफाई कर रहा है और इतना क्यूट लग रहा था, तो मैंने इसकी भी एक क्लिप ले ली। और आप लोग कमेंट करके बताना कि मेरा बाबू जो है वो कैसा लग रहा है। इतना क्यूट लगता है ना, आप इसकी हरकतें देखो, एक आंख खोल के और एक आंख बंद करके सो रहा है, तो किसी को प्यारा क्यों नहीं लगेगा। इतना क्यूट है मेरा बाबू। अपनी दवाई खाना ना मैं रोज भूल जाती हूँ, मुझे याद ही नहीं रहता है कि मुझे मॉर्निंग में दवाई खानी होती है। ये मेरी एक्ने की दवाई है। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मेरे एक्ने कभी ठीक होंगे, लेकिन डॉक्टर ने कहा था कि आप पेशेंस रखो, सब ठीक हो जाएगा। और ऐसे ही मेरे जो एक्ने है वो ठीक हो गए। तो मेरी मम्मी ना मेरे लिए नाचोस लेके आई थी आर्मी कैंटीन से। मम्मी को दिखा होगा तो मम्मी मेरे लिए लेके आ गई है। उसके साथ ना मैं व्लॉग भी देख रही हूँ, तो व्लॉग देखते देखते जो है मैं नाचोस खाऊंगी। और ना ये मेरे बाबू ने ना मुझे बहुत परेशान कर रखा है, क्योंकि मेरी मम्मी अगर इधर से उधर कहीं चले जाती ना तो बाबू का रोना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि मम्मी का लाडला है। इसने बहुत दिमाग खराब कर रखा है, कुछ नहीं करने देता हम लोग को, बस इसके आगे पीछे हम डोलते रहे, बस ये चाहता है बस, यही काम है। तो अब मैं व्लॉग देखती हूँ मजे से। तो दोस्तों अभी ना पनीर के पकोड़े बना रही थी, क्योंकि मेरी मम्मी ने बोला था। और मेरी मम्मी ना सारा सामान जो है वो जिस दुकान से लिया था वहीं पर छोड़ के आ गई है। और अभी जस्ट अभी बज रहे हैं शाम के 4:30 और मम्मी गई थी सुबह। तो अभी मम्मी को याद आया है कि मैं सारा सामान जो है वहीं दुकान में छोड़ के आ गई। ये सामने मां शख्स जो सारा सामान मार्केट में छोड़ के आ गए, अब मैं जा रही हूँ लेने के लिए। और आराध्या के साथ जा रही हूँ मैं। कभी देखा 500 रुपए का नोट? और ये कुत्ता आ रहा है हमारे पीछे। उस काली के संग लड़ाई हुई इसकी। बनती नहीं इसकी संग इसकी। ये आ रहा है लंगड़ा। तो दोस्तों आप देख सकते हो कितना ज्यादा रश हो रहा है। और आराध्या गली गली से निकल के आ रही है, क्योंकि हमें यहाँ पे रास्ता भी नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों मैं सामान लेके आ चुकी हूँ, और मैं भी अपनी मम्मी की तरह जो है भुलक्कड़ की तरह सामान भूल के आ गई हूँ। मेरी मम्मी ने मंगाया था मेरे से पिसी लाल मिर्च, और मैं वही भूल के आ गई हूँ, क्योंकि मैं अपने कुत्ते को बचा रही थी, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही ट्रैफिक हो रहा था। तो उसको बचाने के चक्कर में, उसके ध्यान के चक्कर में ना मैं सारा सामान ही भूल गई जो मुझे लाना था। तो अब कोई नहीं। और मेरी मौली को देखो आप, मौलू यहाँ बड़े मजे से आराम कर रही है। और मैं थक गई यार, इतनी गर्मी हो रही ना भयंकर बाहर, क्या ही बताऊँ। बस पहुँच गई हूँ मैं अपने घर। चलते हैं कमरे में। अभी बन रहे थे पनीर के पकौड़े। फटाफट से जो है मैंने पनीर के पकौड़े बना के रेडी कर दिए थे।
तो पनीर के पकोड़े जो बन चुके हैं मम्मी के फरमाइश से, और अब हम लोग टेस्ट करेंगे और बताएंगे कैसे। ऐसी छोटी मोटी ना पार्टी हमारी होती ही रहती है, क्यों राधिया? हाँ। तो अभी हम लोग सर्व कर देती हूँ मैं सबको। तो हरी चटनी और इमली की चटनी भी है और कोल्ड ड्रिंक भी है। राधिया को तो पहले कम ही देना, क्योंकि खाती ही नहीं है, ये फेंकती है। राधिया चटनी खाएगी? कम दे देखो। और इमली की? इमली की तो खा दे, इमली की तो ठीक होती है। ये ले। मुझे भी हरी चटनी कम देना। कम बहुत स्पाइसी है। बहुत स्पाइसी है। जब तक हरी चटनी ना हो तब तक पकोड़ों का क्या मजा। नहीं भैया, हम नहीं खाते ज्यादा स्पाइसी। हाँ। कैसा लगा राधिया? अच्छा, सही हो रहा? ये मेरी फरमाइश पे बने हैं पकोड़े। बता तो दो कैसे बने। गाइस बहुत टेस्टी पकोड़े बने हैं। सच्ची में बने? ये मेरी फरमाइश पे बने हैं पकोड़े। अच्छा। और ये तो बता दो सामान कहाँ भूल गए थे? गाइस आज मेरे हाथ में ना सामान बहुत ज्यादा था, इसलिए दुकान पे ही छोड़ दिया सामान। और सच में अच्छे हो रहे ना गाइस? लिटरली बहुत टेस्टी हो रहे हैं पकोड़े। मैं सोचा था इतना अच्छा होगा, फिर ज्यादा बढ़िया हो रहे हैं। और उसके साथ कोल्ड ड्रिंक बा। गाइस मनीषा तो वैसे ये क्या कहते हैं, पनीर खाती नहीं है, पकोड़े में तो खा ले रही है। हाँ गाइस, मुझे ना पनीर की सब्जी बिल्कुल भी खाना पसंद नहीं है। जिस दिन हमारे घर में पनीर की सब्जी बनी ना, उस दिन मैं खाना ही नहीं खाती हूँ। लेकिन मैं जैसे पकोड़े हो गए या रोल, पनीर टिक्का रोल हो गया, ये सब चीजें इन सब मैं खा लेती हूँ, लेकिन मैं सब्जी नहीं खा सकती बिल्कुल भी। पता नहीं क्या है मेरा ऐसा कि मैं सब्जी का भी कोई रीजन है। गाइस अभी हम खा रहे हैं ना, रीजन बता नहीं सकते, इसलिए मैं रीजन नहीं बता सकती। आराध्या मजा आ रहा? और खाना है? आराध्या ना अभी बहुत सेंटी होके बैठी है, लेकिन इसका मुंह इतना चलता है ना, अभी ऐसा लग रहा है बेचारी बहुत शरीफ लड़की है, जैसे कैची। तो गाइस इस वीडियो को ना मैं यहीं पर ही एंड करती हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा ही लंबी वीडियो हो जाएगी। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी तो डू लाइक कमेंट सब्सक्राइब टू माय चैनल और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिएगा। कभी भी कोई व्लॉग अपलोड करते तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो गाइस हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में।